मुसलमानों को खुलेआम ये धमकी दी जा रही है कि अगर घर में भी नमाज पढ़नी है तो हमसे इजाजत लेनी होगी। जी हां दोस्तों, सलाम टीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह है कि उत्तराखंड इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अड्डा बन गया है। हिंदुवादी तंजीमें हुकूमत और इंतजामियों के सामने मुसलसल बेगुनाह मुसलमानों के साथ मारपीट करते हुए और उन्हें धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कई मामलात में देखा गया है कि हिंदुवादी तंजीमों की गैर कानूनी सरगर्मियों के सामने हुकूमत और इंतजामिया भी खामोश नजर आती है। हिंदुत्ववादी तंजीमों का हौसला इतना बढ़ गया कि अब इस तरह के वाकयात राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े कैमरे के सामने हो रहे हैं, जहां मुसलमानों को जलील करने, इबादत करने से रोकते हुए और तशद्दुद की वारदात को अंजाम देते हुए खुलेआम नजर आते हैं। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मियांवाला इलाके में 12 दिसंबर को हिंदुत्ववादी तंजीमों ने फिरका वाराना हम आहंगी बिगाड़ने और कानून इंतजाम अपने हाथ में लेने की कोशिश की। मियांवाला इलाके में हिंदुवादी तंजीमों ने जुमे के दिन मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे मुसलमानों को रोक दिया और मौके पर गाली गलौज धमकी देते हुए जबरदस्त हंगामा किया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि देहरादून मियांवाले इलाके में पुलिस और कानून व इंतजाम को बालाए ताक रखते हुए हिंदू कौम परस्त तंजीमों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। हिंदुवादी तंजीम के लोगों ने मौके पर नमाज पढ़ने पर एतराज जताया, नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोगों को धमकी दी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हिंदुवादी तंजीम के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मुसलमानों को उत्तराखंड में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। एन शाहिदीन के मुताबिक ये बात भी बताई जा रही है कि इस गिरोह के लोगों ने न सिर्फ गाली गलौज का इस्तेमाल किया, बल्कि यहां तक कि अब घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी हिंदुवादी तंजीमों से इजाजत लेनी होगी। हिंदुवादी तंजीमों के लीडरों की धमकी के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में दहशत फैल गई है। मकामी लोगों ने हिंदुवादी तंजीमों के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब हिंदुवादी तंजीम के लोग एक मुस्लिम खानदान को धमकी दे रहे हैं, उस वक्त कुछ पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद थे। मुतासरीन को हिंदू तंजीमों के कारकुन धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन अपने घर में या कहीं भी इज्तिमाई नमाज पढ़ी तो मसला खड़ा कर देंगे। मौके पर मौजूद एक पुलिस एहलकार एक बुजुर्ग मुसलमान को धमकाता हुआ नजर आता है। इस वाकये के सिलसिले में अभी तक देहरादून पुलिस इंतजामिया की तरफ से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने खुलेआम आज अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस पत्रकार के इस्लाम कबूल करने की खास बात यह है कि इस ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार ने जो इस्लाम कबूल करने का खुलेआम ऐलान किया है, इसकी एक बड़ी वजह है। और वजह यह है कि इनकलाब की इस रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सहाफी फलस्तीनी हुकूक के कारकुन रॉबर्ट मार्टिन ने ऐलान किया कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जिससे उनके अकीदे के बारे में अरसे से चल रही कियास आराइयों की तस्दीक हो गई है। 7 दिसंबर को एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में मार्टिन ने कहा, अफवाहें सच है, मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया है और मैं अपने फैसले से बहुत मुतमईन हूं। इस ऐलान ने ऑनलाइन वसी पैमाने पर हिमायत हासिल की, जिसने 17 लाख से ज्यादा व्यूज जमा कर लिए। 9 दिसंबर को शेयर की गई एक और एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 2016 से जब मेरा फलस्तीन के साथ सफर शुरू हुआ था, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ फलस्तीन के बारे में ही नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में भी गुमराह किया गया था। माजी पर नजर डालते हुए मुझे गहरा अफसोस है और ईमानदारी से कहूं तो शर्मिंदगी है कि मैं इतने दिनों तक एक ऐसी जिंदगी गुजारता रहा कि जिसकी कोई हकीकत ही नहीं। वाज़ेह रहे कि मार्टिन, जो 2014 से फलस्तीन पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बाद में फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल हुए, उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी जिंदगी और मसाइब का उनका मुशाहिदे ने उन्हें मगरिबी बयानियों और इस्लाम की उनकी समझ दोनों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है। 2014 और 2018 में मैंने खुद हकीकत को देखने के लिए फलस्तीन का सफर किया, क्योंकि मुतजाद कहानियों ने मुझे गैर यकीनी का शिकार कर दिया था। जिस चीज का मैंने मुशाहिदा किया वो बहुत ही चश्मकुशा था
और अब मैं फलस्तीनी हुकूक और इजराइल की जवाबदेही के लिए खड़ा हूं। मार्टिन ने कहा है कि मैं कोई मजहबी शख्स नहीं था, बल्कि इससे बहुत दूर था, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में हकीकतन सीखने का फैसला किया। इस्लाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ लें। यह वो चीज है जिसका आपको मुताला करना होगा, जिसका आपको गौर करना होगा और खुले दिल से समझना होगा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम वो नहीं है कि जो आज की मगरबी मीडिया दिखाती है कि इस्लाम का ताल्लुक दहशतगर्दी से है, बल्कि सच यह है कि इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मजहब है कि अगर उसे गहराई से देखा जाए तो शायद ही किसी मजहब के अंदर ऐसी तालीम मिले कि जैसी इस्लाम के अंदर है। अब आइए दोस्तों, आखिरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें से प्रिंसिपल का भी नाम मौजूद है। आखिरकार दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के 5 लोगों पर क्यों एफआईआर हुई और इसकी वजह क्या है? बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़ई दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जैसे नदवा कॉलेज के नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कॉलेज कैंपस में रहने वाले तबलीगी जमात से मुताल्लिक अपनी सरगर्मियों की बरवक्त इत्तला देने में नाकामी पर सियाहती वीजे पर हिंदुस्तान आने वाले एक गैर मुल्की के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई फाउंडर ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO लखनऊ से मिलने वाली मालूमात के बाद की गई है। तहकीकात एजेंसियों के मुताबिक फिलिपाइनी शहरी मोहम्मद ईरान शरीफ ने दिल्ली का सफर किया और 30 नवंबर से 2 दिसंबर के दरमियान लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा कैंपस में क़याम किया। तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि वो सिर्फ सियाहती वीजे पर हिंदुस्तान आया था, लेकिन मुताल्लिका महकमों को इसके क़याम और सरगर्मियों के बारे में मुत्तला नहीं किया गया था। नदवतुल उलमा जैसा नदवा कॉलेज के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से नदवतुल उलमा के प्रिंसिपल और 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि आप लोगों ने एक गैर मुल्की मेहमान के ताल्लुक से हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, उनकी सरगर्मियों के ताल्लुक से हमें क्यों नहीं बताया। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वायरल वीडियो में देखा, सबसे खास जो इस वीडियो के अंदर आपने देखा वो ये है कि आपने देखा कि किस तरह देहरादून के अंदर खुलेआम मुसलमानों को धमकाया जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि अगर घर के अंदर भी नमाज पढ़नी है तो हमसे इजाजत लेनी होगी। सवाल ये है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं कि जो इस बात की धमकी दे रहे हैं कि अगर नमाज पढ़नी है तो हमसे इजाजत लेनी होगी? क्या कानून और कोर्ट खत्म हो गए? क्या हमें कानून मजहबी आज़ादी नहीं देता और इस तरह के लोग सड़कों पर आते हैं और लोगों को धमकाने लगते हैं कि आपको यहाँ नमाज नहीं पढ़नी है? दोस्तों, इस तरह की हरकतों से सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर ऐसी फिजा बनाई जा रही है कि देखिए किस तरह मुसलमानों को वहां टारगेट किया जाता है। इंटरनेशनल अल जजीरा जैसी मीडिया भी मुसलमानों पर जो जुल्म होता है, इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ जो बयानबाजी की जाती है, बाकायदा उसको कवरेज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अल जजीरा ने बाकायदा अभी कल ही एक वीडियो यति नरसिंह सरस्वती की बाकायदा रिपोर्टिंग की है, जिसमें यति ने खुलेआम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। सोचने की बात यह है कि अल जजीरा जैसा चैनल, जो इंटरनेशनल चैनल कहा जाता है, वो खुलेआम इस तरह की चीज़ों को लोगों के सामने बता रहा है और ये खबरें जब इस तरह इंटरनेशनल मीडिया में नश्र होती है तो ये तमाम की तमाम खबरें पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। आप ज़रा सोच कर देखिए कि हमारे मुल्क की क्या छवि बनती होगी, हमारे मुल्क के ताल्लुक से लोग क्या सोचते होंगे कि भारत के अंदर एक फ़िरके के लोगों को निशाना बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत है और तमाम भारतीय शहरियों के लिए ज़रूरत है कि अपनी मुल्क की खैरखाई के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए कि जो धर्म देखकर और नाम पूछकर लोगों को निशाना बनाते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।